दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं और अपने नए पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सीख देने वाली है, जिसके माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हैं और उसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में आपको सर्वप्रथम लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप जो भी कंपनी होगी उसके अमाउंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट आपको पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सर्वप्रथम आपको 50% जो भी आपको पोर्टफोलियो अमाउंट है वह लार्ज कैप में होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको 30% मिड कैप में और 20% ही आपको स्मॉल कैप कंपनी में आपको रखनी पड़ेगी। आगे की ओर देखें, यदि आपके पास मान लेते हैं कि 50,000 ही रुपये है और इस 50,000 रुपये को किस प्रकार इन्वेस्ट कीजिएगा यह आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यदि 50,000 है तो इसके लिए आपको स्टॉक जो रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में मात्र 5 से 7 ही रखने हैं, पूरा भरा हुआ नहीं रखना है। उसके बाद यदि आप देखें तो आप देख रहे हैं कि यदि 1 लाख तक अमाउंट है तो 1 लाख तक अमाउंट को आप कितने रख सकते हैं, 8 से 10 स्टॉक रख सकते हैं। यदि 1 लाख से 3 लाख है अमाउंट आपका पोर्टफोलियो का तो 10 से 15 स्टॉक आप रख सकते हैं। यदि 3 से 5 लाख है तो आप 15 से 25 स्टॉक रख सकते हैं। और यदि एबव 5 लाख आपका अमाउंट है तो आप 25 से 30 स्टॉक आप रख करके चल सकते हैं। और यदि आपका पोर्टफोलियो अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो किसी आप अच्छे सीए से संपर्क कीजिए, किसी प्रोफेशनल एजेंसी से आप संपर्क करना चाहिए जो मैनेज पोर्टफोलियो को करते होंगे। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में क्या कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इसको अच्छी ढंग से आपको रखना चाहिए और कंपनी जो भी होनी चाहिए डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। एक जैसे बैंक कंपनी है तो बैंक ही का नहीं होनी चाहिए, एफएमसीजी होनी ना हो तो सभी एफएमसीजी नहीं होने चाहिए। आईटी कंपनी हो तो ऐसा नहीं कि आईटी कंपनी भरा पूरा रहे, या एफएमसीजी कंपनी के अलावे ऑटो कंपनी है तो ऑटो कंपनी ही नहीं रहे, इंश्योरेंस सेक्टर हो तो इंश्योरेंस ही नहीं पूरा भरा रहे। तो कहने का मतलब है कि कोई एक सेक्टर की कोई एक या बहुत ज़्यादा, अगर आपका 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो 2 भी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप 1 लाख से कम का अमाउंट आपके पास है तो एक सेक्टर की एक ही कंपनी लेकर के आपको चलना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि 1 लाख का अमाउंट है और यदि आप 30 स्टॉक रख लेते हैं, 1 2 1 2 1 1 करते हुए, तो जो भी कोई स्टॉक बढ़ जाएगा तो उससे दूसरे स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्या प्रॉफिट कमा कर देगा। इसलिए आपको अमाउंट यदि 1 लाख तक है तो अपने स्टॉक की संख्या को लगभग 10 के करीब ही आपको रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 12। उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। और कोशिश कीजिए कि स्टॉक की संख्या आप करेक्शन में खरीदें और जब भी करेक्शन मिले, जब भी वह स्टॉक अपने नीचे का सपोर्ट ले, कंसोलिडेट पीरियड से गुजरे, तो उस समय खरीद करने का प्रयास कीजिए। और इस अपने चैनल के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे जो भी स्टॉक हैं, जो कौन सी ब्रेकआउट देने के करीब है या कंसोलिडेट पीरियड से गुजर रही है, अपने नीचे का सपोर्ट ले रही है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप अपने आप ही आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखें तो सेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा, और सेक्टर डिसाइड करने के लिए सर्वप्रथम यदि आप चाहते हैं कि कैसे कैसे सेक्टर हैं तो आईटी सेक्टर होते हैं। आईटी सेक्टर में आपको जो है टीसीएस है, जिसका मार्केट कैप यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। आपको मार्केट कैप लगभग इसका टीसीएस का 13 लाख के करीब है। इन्फोसिस है 7 लाख के करीब मार्केट कैप है। यदि इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते तो ले सकते हैं। यदि इमर्जिंग लेना चाहते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड है। हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी कर रही है, लेकिन इमर्जिंग है, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन यह आगे की ओर ही बढ़ती जा रही है। यदि आप ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन में आप लेना चाहते हैं कुछ कंपनी को तो टाटा एलेक्साई है, एलटीआई है, इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन 1 से 2 कंपनी ही आप लेकर के चलें तो बेटर है। केमिकल सेक्टर में आप देखना चाहते हैं, सेक्टर लीडर पीडीलाइट है, आप पीडीलाइट को ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं स्पेशलिटी सेक्टर से ले तो दीपक नाइट्राइट अल्काइल अमाइन है। नई लिस्टेड कंपनी अगर देखते हैं तो क्लीन साइंस भी अच्छी कंपनी है।
तो ये सभी कंपनी को आप ले सकते हैं। यदि एग्रो केमिकल में लेना चाहते हैं तो पीआई इंडस्ट्री है, सुमिटो केम है, या नई लिस्टेड इमर्जिंग कंपनी जो देखते हैं आईपीएल है, इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। पाइप एंड फिटिंग सेक्टर से देखते हैं तो एस्ट्रल है, और इमर्जिंग में इसमें प्रिंस आ जाते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल सेक्शन में सेक्टर लीडर चाहिए तो पॉलीकैप है, और यदि इक्विपमेंट में चाहते हैं तो हेवेल्स है। इन दोनों में से कंपनी को आप कोई भी ले सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड वाले कंपनी में चाहते थे कैम सर्वप्रथम ले, उसके बाद एचडीएफसी एएमसी ले सकते हैं, निप्पॉन इंडिया भी आप लेके चल सकते हैं। यदि एनबीएफसी में चाहते तो बजाज फाइनेंस जो सेक्टर लीडर उसको ले सकते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो साइज अगर 2 लाख 4 लाख का है और लगभग 20,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं, बजाज फिंसर भी अच्छी कंपनी है। यदि गोल्ड लोन के एनबीएफसी में चाहते तो मुथूट फाइनेंस काफ़ी अच्छी कंपनी है। यदि एफएमसी में चाहते हैं तो एचयूएल है, डाबर है, मैरिको है, ब्रिटानिया है। इनमें ब्रिटानिया में सबसे ज़्यादा आपको डिविडेंड देखने को लगभग 4% के करीब है। मैरिको में लगभग 1.5% है, जबकि ब्रिटानिया क्या कह रहे हैं डाबर एवं एचयूएल में 1% के करीब है। नेस्ले इंडिया भी अच्छी कंपनी है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका मोनोपोली भी है। और इसके अलावा यदि आप डिविडेंड कम चाहते हैं, ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं तो जुबिलेंट फूड को ले सकते हैं, बीवीएल को ले सकते हैं, टाटा कंज्यूमर को भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोनोपोली कंपनी है, जैसे आईआरसीटीसी को शामिल कर सकते हैं, उसके बाद आईएक्स को शामिल कर सकते हैं, इंडियन एक्सचेंज को। डीमार्ट कंज्यूमर सेक्टर में एक आते हैं जो डीमार्ट को ले सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर से ले सकते हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में टाटा पावर को ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर में ले तो आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस सेक्टर कंपनी है, या गुजरात गैस को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टील सेक्टर तो काफ़ी वोलेटाइल चलती है, जेएसडब्ल्यू इसका सेक्टर लीडर है। टाटा स्टील भी अच्छी कंपनी, लेकिन वो भी वोलेटाइल है। इसमें एक नई कंपनी आई है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, जिसका सीएजीआर भी काफ़ी अच्छा, एपीए अपोलो, इसको आप शामिल कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा, ये वोलेटिलिटी के साथ नहीं दिखाई देता, यह कंसिस्टेंसी बनाए हुए है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में यदि फार्मा में देखें तो डिविस लैब है जो सेक्टर लीडर है। यदि कुछ वोलेटिलिटी के साथ कम प्राइस में चाहते हैं तो लॉरास लैब है। यदि इमर्जिंग इसमें चाहते हैं तो ग्लैंड फार्मा है। उसके बाद यदि हम हेल्थ केयर में टेस्टिंग जो होती है उसमें चाहते हैं डॉक्टर पैथ लैब है तो, या डॉक्टर लाल पैथ है, ये भी अच्छी कंपनी है। ऑटो सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल सेक्टर है, इसमें यदि आप चाहते हैं इन्वेस्ट तो मारुति है, आइसर मोटर है, हीरो है, और टाटा मोटर भी आप लेकर के चल सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में यदि ये लेना चाहते हो एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, तो ये दोनों कंपनी में से आप दोनों कंपनी में से कोई भी एक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि ज्वेलरी में चाहते हैं तो आपके लिए टाइटन है, और सबसे बड़ा इंडिया का यदि कोई कंपनी है तो रिलायंस है। रिलायंस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ऊपर की है, तो आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए रिलायंस जैसी कंपनी होना आवश्यक है। यदि कार्ड सेक्टर में चाहते हैं तो एसबीआई कार्ड है। तो दोस्तों ये सभी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप न्यूली शुरुआत करने वाले हैं, बिगनर हैं, अगर कम अमाउंट है तो धीरे धीरे स्टॉक की संख्या बढ़ाइए। न कि अमाउंट 50,000 हो और 25-30 स्टॉक लेकर के भर लिए हो, या 10 पैसा वाले स्टॉक लेकर के भर लिए, तो सर्वप्रथम यही बनाना चाहेंगे एक ही एक स्टॉक ही लीजिए। यदि 50,000 है तो कुछ नहीं, आपको सोचना है केवल 5 स्टॉक को चुनाव करना है, 5 सेक्टर में अपने टॉप को, और 10-10 हज़ार रुपये उसमें डाल देना है। फिर यदि 1 लाख अमाउंट हो जाए तो फिर अपने स्टॉक की संख्या को 10,000 फिर 10 स्टॉक में डाल दीजिए, और इनमें से जो भी करेक्शन दिखाए उसको आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप स्ट्रेटजी बनाइएगा तो आपका अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा और एक अच्छे इन्वेस्टर आप हो जाइएगा। लेकिन 1 लाख से लेकर के यदि 3 लाख तक की भी अमाउंट है तो अपने पोर्टफोलियो के साइज को आप 10 से 20 तक भी बढ़ा सकते हैं, और आसानी से आप इसकी वॉच भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पोर्टफोलियो में कम अमाउंट हो और अगर 40-50 भी स्टॉक रख लेते तो कितना को आप वॉच कर पाइएगा। हमेशा आप उसको ट्रैक करने का प्रयास कीजिएगा, प्रॉफिट जानने का, लॉस जानने का, किस प्रकार का मूवमेंट दे रही है, क्या दे रही है, क्या सीएजीआर है। तो ज़्यादा कंपनी आप नहीं लीजिए। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जो होते हैं वह क्या किए हैं कि बहुत कम अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं स्टॉक को, और एक ऑप्टिमम जो कहा जाए तो 15 से 20 या 25 मैक्सिमम स्टॉक ही होनी चाहिए। और यदि आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो, लेकिन बड़े कैपिटलिस्ट हैं तो उसके लिए तो अलग फंड मैनेजर होते हैं जो पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलते हैं। लेकिन हम लोग एक रिटेलर इन्वेस्टर हैं दोस्तों, इसके लिए आपको 15 से 25 स्टॉक के ही बीच में आपको इन्वेस्ट करना है, सारा लगाना है अच्छे सेक्टर लीडर में,
और यह सेक्टर लीडर आपको ऐसी होनी चाहिए जो आपके अमाउंट को बचा कर भी रखे, सेव भी रखे, साथ ही साथ अच्छे CAGR से ग्रोथ दे, अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।